ठंड, डर और एकता की रात। हिमालय की तलहटी में फैला वो जंगल जो कभी अपनी हरियाली और चहचहाहट के लिए जाना जाता था, उस साल मौत सी खामोशी ओढ़े हुए था। सर्दी समय से पहले आ गई थी और इस बार सिर्फ ठंड नहीं लाई थी, बल्कि एक अनदेखा डर भी साथ लाई थी। दिन ढलते ही बर्फबारी शुरू हो गई। हवा की सनसनाहट पेड़ों को चीरती हुई ऐसे गुजर रही थी जैसे किसी अदृश्य दुश्मन ने जंगल को घेर लिया हो। जंगल के बूढ़े उल्लू ने कांपती आवाज में खबर फैलाई, आज रात तापमान इतना गिरेगा कि जो भी अकेला पड़ा रहेगा वो सुबह तक जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनते ही जंगल में अफरा तफरी मच गई। हर जानवर अपने अपने बिल, गुफा और पेड़ों के तनों की ओर भागने लगा। लेकिन एक समस्या थी। बर्फ इतनी तेज गिर रही थी कि ज्यादातर बिल जम चुके थे। खरगोश की मां अपने बच्चों को सीने से लगाए रो रही थी। हिरण का झुंड कांपता हुआ खड़ा था। लोमड़ी बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे कोई रास्ता खोज रही हो। उसी वक्त किसी ने धीमे से कहा, अगर कहीं बचने की उम्मीद है तो वो पुराना बरगद ही है। बरगद, जंगल का सबसे डरावना नाम। कहा जाता था कि उस पेड़ के नीचे अजीब आवाजें आती हैं। कुछ जानवरों का दावा था कि जो वहां गया वो बदला बदला लौटा या लौटा ही नहीं। अब सवाल था, डर या मौत। रात और गहरी हो चुकी थी। हड्डियां जमने लगी थीं। तभी बर्फ के बीच एक परछाई लड़खड़ाती हुई दिखाई दी। भेड़िया, किसी ने फुसफुसाकर कहा। डर से सब पीछे हट गए। भेड़िया जंगल का सबसे अकेला और सबसे नफरत किया जाने वाला जानवर था। वो खून से लथपथ था, शायद किसी चट्टान से गिर गया था। फिर भी वो सीधे उसी बरगद की तरफ बढ़ रहा था। हिरण ने कांपते हुए कहा, अगर वो उस दिशा में जा रहा है तो शायद वही जगह सुरक्षित है। कई दिलों में डर था, पर ठंड उससे भी ज्यादा क्रूर थी। एक एक कर जानवर बरगद के नीचे पहुंचे और जो उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। बरगद के विशाल तने के अंदर एक प्राकृतिक गुफा थी। जमीन के नीचे से हल्की गर्म भाप उठ रही थी। पत्थरों के बीच से बहता गुनगुना पानी उस जगह को गर्म रखे हुए था। जिसे सब मौत का घर समझते थे, वो जिंदगी का आश्रय निकला। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब भेड़िया सबके सामने बैठकर बोला, मैं यहां इसलिए नहीं आया कि अकेला बच जाऊं। मैं इसलिए आया ताकि अगर कोई और भी आना चाहे तो उसे रास्ता मिल जाए। जंगल सन्न रह गया। वो भेड़िया कांप रहा था। उसकी आंखों में दर्द था और अकेलापन भी। खरगोश का एक बच्चा धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गया। सब डर गए, लेकिन भेड़िया हिला तक नहीं। हिरन आगे आया और बोला, आज कोई शिकारी नहीं, आज सिर्फ ठंड है और हम सब उसके शिकार हैं। भालू ने भारी आवाज में कहा, और शिकार तभी बचता है जब साथ खड़ा हो। उस रात खरगोश भेड़िए से सटा। लोमड़ी हिरन के पास बैठी। पक्षी पंख समेटे भालू की पीठ से लग गए। सबने अपनी अपनी गर्मी बांटी। कोई बड़ा नहीं था, कोई छोटा नहीं था, न दोस्त न दुश्मन, बस जिंदा रहने की साझा उम्मीद। सुबह जब सूरज निकला, बर्फ चमक रही थी और बरगद के नीचे से हंसी और राहत की आवाजें आ रही थीं। भेड़िया सबसे आखिर में उठा। उसने जंगल की ओर देखा और धीमे से कहा, शायद ठंड हमें मारने नहीं आई थी, शायद हमें जोड़ने आई थी। उस दिन के बाद जंगल वही रहा, लेकिन जानवर बदल गए। अब वहां एक बात कही जाती है, कड़ाके की ठंड शरीर को जमा सकती है, पर एकता दिल को गर्म रखती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।